जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इससे पहले वाली वीडियो में हम 1.2 को पूरी खत्म कर चुके हैं। इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के बारे में, ठीक है ना। 1.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। और अगली वीडियो में जो है हम 1.4 को ले लेंगे तो आपका अध्याय 1 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 1.3 में 3 ही क्वेश्चन है, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, तो उनको हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ा क्वेश्चन टफ लग सकते हैं आपको, इसलिए ध्यान से और पेन कॉपी लेके बैठना दोस्त, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, इसमें बोला है इन्होंने कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इन्होंने ये बोला है कि सिद्ध करना है अपन को √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपन इसको लिखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखना, इसको हम करने वाले हैं वो है विरोधाभास विधि। कौन सी विधि? विरोधाभास विधि। तो विरोधाभास विधि आपने इससे पहले भी पढ़ ली है, मैंने समझा चुका हूँ, लेकिन अगर आपने नहीं समझी है तो फिर भी ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे अपन माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो, अपन विरोधाभास से कर रहे हैं तो उल्टा कर लिया, इसका अपरिमेय का परिमेय मान लिया। परिमेय मान लिया तो क्या होगा, अगर इसको परिमेय मानेंगे तो एक ये √5 है वो a/b के फॉर्म में लिखी हो जाएगी। कोई भी परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में लिखी हो सकती है ना, तो p/q के फॉर्म में लिखी हो सकती है। और यहाँ पे लिख देंगे अपन ये कि a और b यहाँ सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या में आपको जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था उसी टाइम पे समझा चुका हूँ, फिर भी आप यहाँ पे सुन लो। सहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड मैच नहीं होते, जैसे कि 17, 13, 3, 5, 7, 5। ये संख्याएं कैसी हैं? सहभाज्य हैं, इनके कोई भी गुणनखंड आपस में मैच नहीं होते, उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे लिख लिया अपन ने। अब क्या करने वाले अपन, अब इसको ऐसे कर लो, हाँ, इसको ऐसे कर लो कि b को इधर ले जाओ। b इधर भाग में था, इधर जाके किस में हो जाएगा? गुणा में। √5 b बराबर a। इनका कर दो वर्ग। इनका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो ये मिलेगा आपको, वर्ग से रूट हट जाएगा, 5 मिलेगा, यहाँ b का स्क्वायर मिलेगा, यहाँ मिलेगा a का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ b का स्क्वायर मिलेगा और यहाँ मिलेगा a का स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो इसको समीकरण 1 मान के यहाँ पे लिख देंगे अपन कि 5। अब देखो एक बात समझो कि ये 5 है, ये जो a स्क्वायर है वो b स्क्वायर प्लस इंटू 5 के बराबर होगा। मतलब कि ये कोई संख्या रही होंगी और 5 भी इसके इंटू में आएगा, तो a इसका खंड हो गया कि नहीं? a का खंड हो गया कि नहीं? 5 गुणनखंड हो गया ना। तो यहाँ लिख देंगे अपन कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5a को भी विभाजित करेगा। अब समझो, एक बात समझो कि अगर ये 5 इसको भाज्य कर रहा है तो a को भी भाज्य करेगा। मतलब 5 से अगर a स्क्वायर कट रही है तो a भी कटेगी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देखो सुनो, a को मान लेंगे। अब एक बात बताओ कि अगर ये गुणनखंड है तो a के गुणनखंड के बराबर होगा 5 यही रहा होगा ना, कि इसके बाद बहुत सारी संख्याएं आ रही होंगी a के गुणनखंड में, तो अपन वो संख्या को मान ले रहा है c। क्या मान ले रहा है? c मान ले रहा है। c यहाँ क्या है? c एक पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक का मतलब होता है कोई सी भी संख्या। c 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं मालूम, बस वो एक पूर्णांक है। c हमने मान लिया, a बराबर ये। तब इसका क्या करेंगे? इसका वर्ग करेंगे यहाँ पे, तो a बराबर 5c, इनका वर्ग करेंगे दोनों ओर, तो इधर मिलेगा अपन को, देखो यहाँ कर दे रहा हूँ मैं,
देखो इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 5 का और सी का करेंगे तो 25 सी स्क्वायर, 25 सी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर बराबर क्या मिल गया अपन को, ए स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, 5 सी मिल गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है कहीं आपको, ये दिख रही है ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू इसमें धर दो, यहाँ रखेंगे 5 बी स्क्वायर बराबर यहाँ रख देंगे 25 सी स्क्वायर, 25 सी स्क्वायर। 5 से 25 कट जाएगा, 5 कम 5 पचम 25, 5 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 5 सी स्क्वायर, ठीक है ना। 5 सी स्क्वायर ये यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे अपन क्या समझ सकते हैं कि ए जो 5 है वो बी का भी गुणनखंड है, 5 क्या है, बी का भी गुणनखंड है। हम यहाँ लिख देंगे, देखो हम यहाँ लिख देंगे कि 5 से बी स्क्वायर को विभाजित किया जा सकता है, तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। अब बात समझ में आई कि 5 अगर बी को विभाजित कर रहा है तो 5 बी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, बी स्क्वायर को कर रहा है तो बी को भी करेगा, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अब बात समझ में आ गई ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो इसको थोड़ा आप इसको नोट कर लेना साथ में, ठीक है। मैं थोड़ा इसको मिटाऊंगा, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। देखो इसमें क्या है ना, अभी यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो इसको मान ले रहे हैं अपन समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, इसको माना था अपन ने 1, इसको माना था 2। तो यहाँ पर देखो अब इसको 1 माना था, इसको 2 माना था, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 को एक साथ देखने पर। अब एक बात मुझे ये बताओ कि ये कैसी थी, ए और बी एक सहअभाज्य संख्याएं थी, क्या थी, सहअभाज्य संख्याएं थी। सहअभाज्य संख्याएं भी होती हैं जो एक खुद के अलावा किसी से नहीं कटती, एक तो एक से कटती हैं और एक खुद से कटती हैं। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि ए भी 5 से कट जा रही है और बी भी 5 से कट जा रही है। बात समझ में आ गई ना कि ए भी 5 से कट रही है, बी भी 5 से कट रही है, ए भी कट रही है और बी भी कट रही है। तो उसका क्या करेंगे, उसको लिखेंगे अपन यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना दे रहा हूँ मैं। ये क्या हो रहा है कि 5 से भी कट रही हैं दोनों, तो यहाँ लिख देंगे अपन कि 5 ए व बी दोनों को विभाजित करता है, ठीक है। तो जो 5 है वो ए को भी विभाजित कर रहा है और बी को भी विभाजित कर रहा है, जबकि अपन को दोनों चाहिए सहअभाज्य संख्याएं। तो अपन लिख सकते हैं कि है विरोधाभास, ध्यान लिखेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे स्टार लगा के लिख देना, है विरोधाभास, है विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अगर अपन इसको परिमेय संख्या ना मानते तो ये ऐसा मिलता क्या, अपन को नहीं मिलता। तो अपन लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, जल्दी से अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। हाँ तो दोस्तों आपने क्वेश्चन 1 को अच्छे से नोट कर लिया, दूसरे पे चलते हैं। देखो दूसरे को क्या सिद्ध करना है अपन को, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या अपन ने पहले सिद्ध की थी, अपरिमेय संख्या आप सिद्ध करनी है। इसको भी ध्यान से समझो, इसको भी अपन विरोधाभास से करेंगे। किससे करेंगे, विरोधाभास से करेंगे। विरोधाभास से करने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा अपन को माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। मान लिया अपन ने कि ये वाली संख्या एक जो है वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे चलें तो परिमेय संख्या अगर ये होगी तो इसको अपन ऐसे लिख पाएंगे कि नहीं, a/b के फॉर्म में लिख पाएंगे ना। और एक a और b कैसी संख्या हो जाएंगी, सहभाज्य
संख्या है। तो ये वाली संख्या सहभाज्य हो जाएंगी, ए बटा बी के फॉर्म में अपन इसको लिख पाएंगे, ठीक है ना। अगर सोचो ए प्लस में इसको उधर ले जाऊं मैं तो किस में चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में। हाँ लिखूंगा 3 नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दो 2√5, इसको उधर ले जा रहा है ए बी -3, ठीक है। अगली स्टेप में जाऊंगा तो 2 इधर से 5 इधर, ये हो जाएगा, इसको ले लेंगे एलसीएम बी, तो बी का भाग बी में, ए का गुणा 1 में, तो ए मिलेगा, बी 1 का भाग बी में, ऊपर मिलेगा 3 और बी, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसका एलसीएम ले लिया, बी आएगा, बी का भाग देंगे बी में तो 1 मिलेगा, 1 का गुणा करेंगे 1 में, यहाँ 1 था, 1 का गुणा भाग देंगे बी में तो बी आएगा, और बी में का गुणा ऊपर करेंगे 3 में तो 3 भी आएगा। बात समझ में आ गई। हाँ अब देखो, अब इधर ये गुणा में इसको ले जाएंगे उधर भाग में चला जाएगा, इसको और लिख दो उधर, इधर मिलेगा √5 बराबर ए 3b, नीचे मिलेगा 2b, ठीक है। क्या मिलेगा नीचे 2b। अब यहाँ लिख दें अपन कि ए और बी जो हैं वो पूर्णांक हैं। देखो इधर लिख दे रहा है ए बी, यहाँ पूर्णांक है, पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ये पूर्णांक है तो a - 3b/2b एक परिमेय है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि ये परिमेय संख्या हो रही है जबकि ये बराबर अपरिमेय संख्या की हो रही है। इसको अपन सिद्ध कर चुके हैं ना पिछले क्वेश्चन में, √5 कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो अगर ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि एक अपरिमेय और एक परिमेय और दोनों बराबर हो जाएं, बराबर तो हो ही नहीं सकती कभी। तो हम यहाँ लिख देंगे ये विरोधाभास, यहाँ लिख देंगे कि परंतु, यहाँ लिख दो परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब ये विरोधाभास पैदा हो गया कि ये अपरिमेय ये परिमेय और दोनों बराबर, तो अपन यहाँ लिख देंगे है विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, ठीक है। हमारी गलत कल्पना के कारण ऐसा हुआ है। अतः ये है जो अपन को दिया था 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो एक बार और समझो इसको कि सिद्ध करना था 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपन इसको विरोधाभास से करने वाले। विरोधाभास से करने के लिए अपन ने क्या किया, इसको मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। विरोधाभास का मतलब है कि अपन इसका विरोध करेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, ऐसा विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं अपन। लेकिन कर पाते हैं कि नहीं वो देख लेते हैं। इधर जाएगा ये, इसको बड़ा a/b के फॉर्म में लिख लेंगे। मतलब अपन ने पढ़ा है ना बचपन से कि p/q के फॉर्म में जो लिखा जा सके वो परिमेय संख्या, तो उसको ऐसे रूप में लिख लिया। दोनों कैसी संख्याएं होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। सहअभाज्य संख्या होंगी तो इसको देख लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, 3 उधर चल जाएगा माइनस का, फिर 2 जाएगा तो ये भी गुणा में चला जाएगा। अब देखो a और b जो है यहाँ पे पूर्णांक मिल गया अपन को, पूर्णांक मिल गया तो क्या मिल गई, परिमेय संख्या। परंतु √5 परिमेय संख्या नहीं है, और अगर एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकती ना। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाए। तो ये क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। ये विरोधाभास किसके कारण हुआ है, हमारी गलत कल्पना। ये परिमेय संख्या अपन ने जिससे माना था उसी की वजह से ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अतः अपन बोल देंगे कि 3 + 2√5 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। बात खत्म। इसको नोट करो फटाफट, अपना अगले पे चलो। हाँ तो साथियों, अपने क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से नोट कर लिया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो 3 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। पहली संख्या अपन को दी है 1/√2,
7√5 प्रतिशत 6 प्लस √2। ठीक है ना। अपन एक बार एक एक करके तीनों संख्याओं को देखने वाले हैं। सबसे पहले पहली वाली संख्या को देंगे, इसको लिख लो, यहाँ लिख लो, अलग से लिख के कर दे रहा है। देखो पहली वाली संख्या अपन को दी है 1/√2। ये संख्या एक परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या, वो अपन को सिद्ध करना है। इसको अपन कैसे करने वाले हैं, फिर से वही विरोधाभास तकनीक से करने वाले हैं। ठीक है, विरोधाभास से करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही आपको रट गया होगा अब तो, कि माना 1/2 जो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अपन ने मान लिया कि ये क्या है, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगी, ये बराबर हो जाएगी 1/√2 a/b के बराबर हो जाएगी। ए और बी जहाँ क्या हो जाएंगी, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या है। ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, ये संख्या क्या हो गई, सहभाज्य संख्या हो गई। अब क्या करने वाले हैं अपन, वही अभी करते थे, वही कि इधर ये किस में आएगा, ए में इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ए बराबर नहीं बी बराबर √2a। ठीक है, दोनों का कर दो स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ मिलेगा b² बराबर ए रूट हट जाएगा, दाम मिलेगा 2a²। ठीक है, तो वही अब एक बात बताओ मुझे कि ये 2 का खंड हो गया ना, गुणनखंड आ रहा होगा 2, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे ऐसे करके कि 2√2 को विभाजित करता है तो यह b को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना, अगर ये b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो b को भी विभाजित करेगा। बात समझ में आ गई। अब क्या कर लिया अपन ने, तो एक इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगले पे चलो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसको मान लिया a, तो ये b का रूट भी तो बन गया। क्या बन गया, b का गुणनखंड रहा होगा, और बहुत सारे गुणनखंड रहे होंगे, उनको अपन c मान ले रहे हैं। यहाँ लिख देंगे c एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है। ठीक है, c क्या है, c एक पूर्णांक है। अब अगर c पूर्णांक है तो अपने b की वैल्यू मिल गई 2c। किसकी वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू ऊपर वाले में रख दो, यहाँ रखेंगे तो 2c का होल स्क्वायर, यहाँ मिलेगा अपने 2a²। इस वाले में इसकी वैल्यू जो है b की इसमें रख दी। ठीक है, यहाँ मिलेगा अपने 4c² बराबर 2 का आएगा 2 ही, और a का a² है गई। ठीक है ना, 2 से 2 4 काट दो, 2 बार में कट गया। अब अपने पास क्या बचा, यहाँ देखो अपने पास बच गया अभी यहाँ पे 2c² बराबर a²। अब देखो यहाँ से ये b को विभाजित कर रहा था, यहाँ से अभी ये c को विभाजित कर रहा है। यहाँ लिख दो कि 2a² को विभाजित करता है तो यहाँ बोले तो कौन, 2 a को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो क्या कर रहा है, a² को विभाजित करता है तो यह 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना, कि मतलब यहाँ पे a को भी ये विभाजित करेगा। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, एक मिनट रुकना, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1/2 को एक साथ देखें तो अपन को मिलता है, देखो कि 2a/b दोनों को विभाजित करता है। मतलब जो 2 है वो a को भी काटता है और b को भी काटता है। लेकिन एक बात आपने ध्यान दी कि ये दोनों तो क्या थी, सहअभाज्य संख्याएं थी। सहअभाज्य संख्या भी होती हैं जो कटती नहीं है 2 से, किसी से भी नहीं कटती, स्वयं के अलावा वो किसी से भी नहीं कटती। वो संख्या क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये तो 2 से कट रही हैं, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। अपन लिखेंगे कि है विरोधाभास, है विरोधाभास
हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ये विरोधाभास क्यों हुआ है? क्योंकि अपन ने इसको परिमेय संख्या मान लिया, इसलिए गलत हुआ है। अतः अपन यहां लिख देंगे अतः संख्या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो ये संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है ना, अगले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लो। दूसरे वाले को देखते हैं। देखो दूसरी वाली संख्या क्या दी है अपन को? दूसरी वाली संख्या दी है, ध्यान से समझना। दूसरी वाली संख्या दी है 7√5। अब देखो इसको क्या मान ले रहे हैं? पहले एक विरोधाभास से कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे हाँ कि माना 7/7√5 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको क्या मानेंगे? 7√5 जो है वो a/b के बराबर मान ली अपन ने। a/b के बराबर मान ली। a भी क्या है? a और b है सहभाज्य संख्या, b सहभाज्य संख्या है। ठीक है, a और b क्या है? सहभाज्य संख्या है। तो देखो ये यहाँ से क्या देखना है? यहाँ से देखो √7 इधर था गुणा में, इधर जाके किस में हो जाएगा? भाग में। तो इसको लिख देंगे इधर √5, ये इधर आएगा भाग में, तो यहाँ लिखेंगे a, यहाँ लिखेंगे 7b। अब एक बात बताओ मुझे, अगर a b को अपन पूर्णांक माने, a b को पूर्णांक माने, a व b पूर्णांक है, पूर्णांक ही है ना, वैसे भी पूर्णांक मानते हुए आ रहा है अपन इनको, तो ये पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर इसको अपन पूर्णांक मानेंगे तो ये वाली संख्या क्या बन गई? परिमेय संख्या बन गई। परंतु √5 अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी है? √5 अपरिमेय है। लेकिन √5 तो अपरिमेय संख्या है ना, तो अगर √5 अपरिमेय संख्या है तो ये परिमेय के बराबर कैसे हो गई? कोई भी संख्या परिमेय के बराबर तो हो ही नहीं सकती ना। कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर कैसे हो सकती? हो नहीं सकती। इसलिए लिख देंगे अपन, यहाँ लिख देंगे कि है विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। गलत कल्पना क्या की थी अपन ने? हाँ, इसको परिमेय मान लिया था, ये अपनी गलत कल्पना थी। इसी के कारण ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। विरोधाभास क्या है कि √5 अपरिमेय है और a/7b जो है वो परिमेय संख्या है, जबकि परिमेय अपरिमेय संख्या तो बराबर हो ही नहीं सकती ना। तो यहाँ पे लिख देंगे अथा क्या थी? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आप बोल सकते हैं इसको हेंस प्रूफ। यही तो अपन को सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, तो कर दिए अपन ने कि अपरिमेय संख्या है। फटाफट इसको नोट कर लो, अगले वाले पे लास्ट पे चलते हैं फटाफट। लास्ट तीसरी संख्या हमको क्या दी है? तीसरी संख्या उन्होंने दी अपन ने 6 + रूट के अंदर 2। भाई अगर इसको सिद्ध करना है वही विरोधाभास से करेंगे, इसको बोलेंगे परिमेय संख्या माना। परिमेय संख्या है माना कि ये वाली संख्या जो है परिमेय है, अपन ने ऐसा मान लिया। ठीक है, अब आगे क्या करना है? आगे अगर ये परिमेय संख्या है तो 6 + √2 जो है वो a/b के रूप में आ जाएगी। a b क्या है? सहभाज्य। मैं कभी कभार आवाज बोल देता हूँ, लेकिन वो आप सहभाज्य है। ठीक है ना, सहभाज्य संख्याएं क्या है? ये सहभाज्य है। ठीक है, अगर सहभाज्य है तो ये प्लस में उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। इधर लिखेंगे √2, यहाँ लिखेंगे a b -6। a b -6 है, इधर √2 ही रहने दो। इधर देखो, इधर क्या करेंगे? b
बी ले लिया अपन ने एलसीएम। अगर बी एलसीएम आ गया तो ऊपर आ जाएगा ए माइनस 6b, ठीक है, ए आ गया अपना ऊपर। अब ये वाली संख्या तो क्या है, अगर ए भी एक पूर्णांक है, ए बा बी पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगी, ए 6b अपॉन बी जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये वाली संख्या परिमेय आ गई। अब फिर वही वाली दिक्कत यहाँ पे पैदा हो गई कि √2 और ये परिमेय है, ये अपरिमेय, रूट के अंदर जो भी संख्या होती है अपरिमेय होती है, अपन को पता है। तो ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या, और ये दोनों बराबर नहीं हो सकती। तो ये कैसा हो गया, ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया। इसलिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि है विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। ये जो विरोधाभास है वो अपनी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। गलत कल्पना आपको पता है, विरोधाभास आपको पता है, दोनों चीज़ें याद रखनी थी बस, ठीक है ना। गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अतः संख्या क्या थी, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखो एक दो मिनट बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो क्या किया कि ये संख्या थी, अपन ने मान लिया इसको विरोधाभास करने के लिए कि अपन इसको विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध कैसे कर रहे हैं कि ये अपरिमेय ना हो, परिमेय हो जाए। परिमेय मान लिया तो परिमेय सिद्ध करना पड़ेगा। परिमेय सिद्ध करने की कोशिश की तो a/b से अभाज्य मान लिया, उसको करेंगे तो ये 6 उधर चला जाएगा, जो इधर प्लस में था वो माइनस में, इसके बराबर हो गया। अब ये वाली संख्या जो थी वो कैसी थी, अपरिमेय। ये वाली संख्या क्या निकली गई, परिमेय। और परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर कभी हो नहीं सकती, इसलिए अपन यहाँ बोल देंगे कि ये वाला विरोधाभास हमारी गलत कल्पना की वजह से उत्पन्न हुआ है, अतः ये परिमेय ना हो के अपरिमेय संख्या होगी। यही अपन को सिद्ध करना था। यहाँ पे लिख दो हेंस प्रूफ, ठीक है, यही अपन को सिद्ध करना था, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी प्रश्नावली 1.3 खत्म हो गई। जल्द से जल्द अब मैं अगले ही दिन लेके आऊँगा 1.4, ठीक है, उसको ख़त्म कर देंगे एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट करना, बार बार प्रैक्टिस करना, नोट्स बनाना दोस्त, क्योंकि नोट्सों के बिना कुछ होना नहीं है। आप जब तक खुद के नोट्स बना के खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है भाई। मैं क्या, कोई भी दुनिया का किसी भी टीचर को देख लो आप, वो यही बोलेगा, जबकि मैं तो कोई टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ करता हूँ, शेयर करता हूँ, ठीक है। मैं कोई ऐसा बड़ा टीचर वगैरह कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। और मैं वो वाली गलतियाँ जो मैंने की हैं और वो वाले एक्सपीरियंस जो मैंने किए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसी हिसाब से क्वेश्चन बना के लाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये पैटर्न भी मैं अपने हिसाब से डिजाइन करने की कोशिश करता हूँ कि इसको ऐसे ना करके ऐसे करूँ जिससे आप लोगों को जल्दी समझ में आए, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल की लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्त। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।